अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारीक फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अडियाला जेल में इमरान खान की हालत ज़र के हवाले से बहुत सारे कंसर्न सामने आ रहे थे, लेकिन अब तो बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली तौर पर इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में, इमरान खान की वेल बींग्स और उनकी सेफ्टी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो राइज हो रही हैं। और अडियाला जेल में इमरान खान की जान को खतरा है, इस हवाले से जो है अब अलार्म बज चुका है। ये बहुत अहम सारी तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और उसी के साथ साथ इमरान खान, दूसरी जानब इमरान खान के खिलाफ जो हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान को गिराने के हवाले से। और जैसे कि हमारे निगरान वजीर आज़म हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठकर ये बात कर दी है कि इमरान खान का मुकाबला फौज के साथ नहीं है, इमरान खान का मुकाबला रियासत के साथ है। तो मतलब फिर रियासत बामुकाबला इमरान खान है, कोई भी अदारा है उसका मुकाबला इमरान खान के साथ नहीं है। रियासत बामुकाबला इमरान खान नहीं है, फौज बामुकाबला इमरान खान नहीं है। मतलब कि सारी की सारी स्टेट मशीनरी जो है वर्सेस इमरान खान है। अब सिर्फ इमरान खान का मुकाबला रियासत के साथ है, ये निगरान वजीर आज़म ने कहा है इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर। और दूसरी जानिब इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से एक जो है नया महाज, शर्मनाक महाज आप कह लें, वो खुल चुका है। तो ये शर्मनाक का अल्फाज मैंने क्यों इस्तेमाल किया वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ इमरान खान के खिलाफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट किए जा रही हैं। 9 मई के वाक़यात देख लें, और 3000 जो है सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जमा करवाया गया था। कल FIA ने जो साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से चालान जमा करवाए और उन दोनों को मुलजिम करार दे दिया। उसी के साथ साथ मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, वतन वापसी के हवाले से अपडेट है कि मियाँ साहब वतन वापस आने से पहले उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब में 4 से 5 रोज़ा क़याम होगा और उम्रा की अदायगी के बाद फिर दुबई जाएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब, और वहाँ पर 2 रोज़ा क़याम होगा दुबई में। और जो है वहाँ पर फिर UAE के और सऊदी अरब के जो बड़े हुकाम हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे ज़रा अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की जानिब से मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि जो UAE के और सऊदी अरब के हुकाम के साथ उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, तय हुई हैं, वो करेंगे, ज़रा अपनी वर्थ बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर आप सोचें, जो शख्स अपने भाई की हुकूमत होते हुए वापस नहीं आया, मतलब उसको अपने भाई पर इतना ट्रस्ट नहीं था कि अपने भाई की हुकूमत 16 माह की हुकूमत के दौरान वो वापस नहीं आया। सच अ ग्रेट और ब्रेव मैन आप कह लें उसको कि कितना को बहादुर वो शख्स है जो अपने भाई की हुकूमत में वापस नहीं आया। तो वो अब वापस आ रहा है, ज़रा बड़े हुकाम के साथ मुलाकातें कर रहा है, अपनी वर्थ बना ले ताकि वापस आए तो उनको कोई उनके पास पावर हो, वापस आते उनको कोई मसला ना क्रिएट हो। तो अब अगर बात करें इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से जो एक नया महाज खुला है, तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसने इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी के हवाले से नजरसानी दरख्वास्त समात मुकर्रर कर दी है। अब इसको क्या समझा जाए, उसकी टाइमिंग को क्या समझा जाए, तो लेट्स सी। चीफ जस्टिस जो है शरीयत कोर्ट के इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में वफाकी शरीयत अदालत 2 अक्टूबर को इस पर समात करेगी। चीफ जस्टिस खादिम हुसैन शेख और चीफ जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर पर मुश्तमिल ये बेंच है वो समात करेगा। 3 रुकनी ये बेंच है। शरीयत कोर्ट ने दरखास्त गुजार की दरखास्त पर 7 फरवरी 2022 को जो है दरखास्त खारिज कर दी थी। दरखास्त गुजार शाहिद औरंजई ने अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, जो कि अब 1.5 साल के बाद समात है वो मुकर्रर कर दी गई है। जैसे कि मैंने व्लॉग के स्टार्ट में आपसे बात की इमरान खान के अडियाला जेल में हालत ज़र के हवाले से, तो इमरान खान की लीगल वकला टीम में अली एजाज भुट्टो हैं इमरान खान के वकील, उन्होंने और तहरीक इंसाफ ऑफिशियल की जानिब से ये बात कल गई रात पैगाम दिया गया है कि इमरान खान को अडियाला जेल में जिस तरह से रखा गया है और जो गैर महफूज खाना इमरान खान को दिया जा रहा है उसकी वजह से इमरान खान की जान को खतरा है। तो और अगर खुदा न खासा इमरान खान को कुछ हुआ तो ये कौम इमरान खान के जो मुजरिम है उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और साथ ही साथ जो एक एतजाज़ हसन सीनियर कानूनदान है, उनकी जानिब से कुछ दिन पहले सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ वापस तब आएंगे जब इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाएगा। खुदा न खासा कुछ ऐसा हो, लेकिन एक सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन की जानिब से ये बात की गई है तो इसको ईजी नहीं लिया जा सकता। आखिरकार कोई वैलिड रीज़न होगी जिसके बाद उन्होंने ये बात की है। और आज मुस्लिम लीग नून का जलसा था लाहौर में, उसके हवाले से बात करें तो मुस्लिम लीग का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये हाल था
कि ये लोग तो जो है 22 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद मीनार पाकिस्तान जलसा करने की बात कर रहे हैं। तो आज एक गली में जलसा किया गया था, मरीम नवाज उस गली को नहीं भर पाई, तो मीनार पाकिस्तान 22 अक्टूबर को किस तरह भरेंगी। और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया है कि जो शख्स मीनार पाकिस्तान जो 22 अक्टूबर को जलसा होना है उस पर सबसे ज्यादा बंदे लाएगा, उसको इनाम के तौर पर होंडा जो है बाइक दी जाएगी। तो आप अंदाजा लगा लें, इस्तकबाल के लिए लाखों बंदे ही अब इकट्ठे कर रहे हैं, और जो इकट्ठे करेगा फिर उसको इनाम बांटने का है जो लालच दिया गया है। पाकिस्तानियों ने तारीखी मजा चखाया आज मरीम नवाज शरीफ को, और तारीखी रुसवाई मरीम नवाज शरीफ को आज हासिल हुई है। उसी लाहौर में जिसमें कहा जाता था कि वो लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, आज उसी में मरीम नवाज शरीफ को रुसवाई का सामना करना पड़ा है। और पाकिस्तानियों ने आज एक रिफरेंडम कायम कर दिया है, और पाकिस्तान की कौम का जो फैसला है वो सबके सामने है कि पाकिस्तानी आखिर क्या चाहते हैं। मुख्तलिफ वीडियोस आज के जलसे के हवाले से जो है वो अपलोड की जा रही हैं, और जो जलसे में लोग आए हैं उनसे इंटरव्यू किया गया है। तो वो भी मजे की बात ये है कि वो भी यही कह रहे हैं कि मैं तो ये देखने आया था कि जलसे में कितने को आदमी इकट्ठे हुए हैं। ज्यादातर जो है वहां पर लोग जो है वो पीटीआई के थे, और वो ये देखने आए हुए थे कि मरियम नवाज के जलसे में कितने लोग आए हुए हैं। तो ये हाल है इनका। अभी ये लोग लाखों की बात करते हैं कि लाखों में लोग इनका इस्तकबाल करने जाएंगे। भैया आवाम तो पहले ही बहुत दबी हुई है। तो आज के वीलॉग के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।